हेलो दोस्तों, आप सभी का जेके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दो अलग अलग चैलेंज लेके आए हैं, जिसे आज के इस ट्यूटोरियल में उस चैलेंज को सॉल्व करने वाले हैं। पहला चैलेंज हमारा क्या है उसे समझते हैं। पहला चैलेंज हमारा यह है कि हमारे पास एक डेटाबेस दिया गया है जिसमें कैंडिडेट के नाम दिए गए हैं, आईडी नंबर दिए गए हैं, उनका डिपार्टमेंट दिया गया है एंड देन उनकी सैलरी दी गई है। अब चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि हमें यहाँ पे सैलरी फाइंड आउट करनी है इस क्राइटेरिया के बेस पर, यानी जो भी हम यहाँ नाम टाइप करें उसकी सैलरी आ जाए, या फिर यहाँ पे कोई भी आईडी टाइप करें तब भी उसकी सैलरी आ जानी चाहिए। इट मीन्स हमें दो क्राइटेरिया एक साथ यूज करना है, आइदर नाम टाइप करे या फिर इनमें से कोई आईडी टाइप करे तब भी यहाँ से सैलरी फाइंड आउट हो जानी चाहिए। दूसरा चैलेंज क्या है? हमारे पास फिर से एक टेबल दिया गया जिसमें कैंडिडेट के नाम दिए गए, उन्हें कितना टारगेट दिया गया था और उन लोगों ने क्या सेल किया है, यह उनका ग्रेड बिहेवियर है। और इस ग्रेड बिहेवियर के हिसाब से हमने यहाँ पे इंसेंटिव इन परसेंटेज दिया हुआ है और यहाँ पे इंसेंटिव अमाउंट हमें पता करना है। ठीक है, चैलेंज क्या है? पहले चैलेंज समझते हैं। हमें क्या पता करना है कि जो भी हमारा टारगेट कंप्लीट किया है या फिर इनमें से फॉल्स हो रहा, जैसे अगर कोई डी में फॉल्स हो रहा, चैलेंज कंप्लीट भी कर लिया तब भी उसे कोई इंसेंटिव नहीं मिलना चाहिए, राइट। और अगर उसने हमारा टारगेट जो हमने टारगेट दिया था टारगेट से कम सेल किया है तब भी उसे कोई इंसेंटिव नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी इंसेंटिव ग्रुप में ग्रेड में फॉल्स कर रहा हो। तो ये दो चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहले ले लेते हैं चैलेंज नंबर 2 को समझने की कोशिश करते हैं और फिर इसे सॉल्व करते हैं। चैलेंज नंबर 2 ये है कि जो भी कैंडिडेट टारगेट से ज़्यादा सेल किया होगा और वो ग्रेड ए बी सी इन तीनों में फॉल्स होगा, इन तीनों ग्रेड में से होगा तो उसे 10, 6 या 3% का इंसेंटिव मिलेगा। अगर किसी कैंडिडेट ने हमारा टारगेट अचीव भी कर लिया लेकिन उसका ग्रेड डी आ रहा है तब भी उसे इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले इसी पे बात करते हैं। यहाँ पे लगाएंगे हम इफ फंक्शन। इफ फंक्शंस को थोड़ा सा इजी तरीके से समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है। देखिए, इफ फंक्शंस के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है लॉजिकल टेस्ट। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे समझा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ इफ। अब इफ के अंदर क्या कह रहा है? चेक वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर इफ फॉल्स। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो एक वैल्यू रिटर्न होगा, ट्रू की वैल्यू, और अगर फॉल्स हो गई तो एक वैल्यू जो कि फॉल्स की होगी उसे रिटर्न करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले हमें लॉजिक टेस्ट करना है। अगर हमारा लॉजिक सही निकला तो क्या दिखाना है, और अगर हमारा लॉजिक गलत हुआ तो क्या दिखाना है। इसी टेक्निक को मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैसे? चलिए देखिए, इक्वल टू इफ, उससे पहले जूम आउट कर लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा जूम कर दिया हूँ, इतना, हाँ आइए, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। अब सबसे पहले क्या करना है? पहली कंडीशन ये कि जो भी बंदे को हमने टारगेट दिया है पहले वो चेक करेंगे कि क्या उसने हमारा टारगेट अचीव किया या नहीं। अगर उसने हमारा टारगेट अचीव किया तो फिर हम इंसेंटिव को कैलकुलेट करने की तरफ जाएंगे। अगर उसने हमारा टारगेट ही कंप्लीट नहीं किया है तो फिर हम उसे डायरेक्टली नो इंसेंटिव में डाल देंगे। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर जो सेल वैल्यू है, जो हमने सेल वैल्यू दिया है, वो ज़्यादा है इस टारगेट से। अगर सेल वैल्यू टारगेट वैल्यू से ज़्यादा है, इट मीन्स ट्रू हो रहा है, तो क्या करें? तो आगे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप। अब वी लुकअप के अंदर 4 हिस्से होते हैं: लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप। अब लुकअप वैल्यू हमारे लिए ये ग्रेड है और टेबल एरे हमारे लिए ये इंसेंटिव का टेबल है। इसे यहाँ पे कर देंगे F4 और लगा देंगे कॉमा। अब जैसे ही ये ग्रेड इस इंसेंटिव टेबल के अंदर जाए और जहाँ पे भी मैच करे, जैसे कि हमारा भी यहाँ पे A है वो यहाँ मैच हो रहा है,
तो हमें इंसेंटिव का परसेंटेज जो है सेकंड कॉलम में है, कॉलम नंबर या कॉलम इंडेक्स नंबर में हम 2 डाल देंगे। एग्जैक्ट के लिए 0 डालेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ तक बात तो ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10%, बट मुझे 10% नहीं चाहिए, बल्कि 10% का अमाउंट कितना बन रहा है वो चाहिए। तो देखिए वी लुकअप से आपको क्या मिला, अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली ये 10% आ गया है। अब मुझे 10% तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 10% का अमाउंट कितना बन रहा है, 1,25,000 का। तो यहाँ पे करेंगे इनटू, और ये जो 1,25,000 है इस पे क्लिक कर देंगे। तो ये 10 इंटू 1,25,000 जो भी अमाउंट होगा ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ लगा देते हैं कॉमा। फिर अगर ये ट्रू नहीं हुआ, यानी यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो जो सेल वैल्यू है वो टारगेट से कम है, तब क्या दिखाए, तो हमने कहा वहां पे दिखा दे नो इंसेंटिव। नो इंसेंटिव। अगर उसने टारगेट ही हमारे जो सेल वैल्यू है हमारे टारगेट से कम कर दिया है तो उसे ये वाला हिस्सा कैलकुलेट ना करे, बल्कि डायरेक्टली यहाँ पे आके शो कर दे कि नो इंसेंटिव। अगर उसने हमारा टारगेट कंप्लीट किया है तो फिर ये चेक करे और इसके हिसाब से इस टेबल में जहां भी फॉल्स हो रहा है उसकी वैल्यू लाके हमें दे दे। तो देखिए हमें आ गया 1,25,000 का 10%, 12,500 रुपया। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 1,25,000 है, हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ तो ट्रू हो गया। अब ये जो हमारा ग्रेड था लुकअप वैल्यू, ये इस टेबल में गया, यहाँ पे मैच हुआ। जैसे ही यहाँ पे मैच हुआ तो इसके सेकंड कॉलम पे 10%, तो 1,25,000 का 10% अमाउंट बना 12,500। एक बार और ट्राई करते हैं ताकि हमें ये इजीली समझ में आ जाए। दोबारा लिखेंगे इक्वल टू इफ सेल वैल्यू मोर देन टारगेट, कॉमा, देन वी लुकअप वैल्यू इज ग्रेट and table arrays incentive table F4, column index number is 2, 0 ब्रैकेट क्लोज। तो यहां तक में हमें क्या मिला, यहां तक में मिल गया हमें जो भी परसेंटेज रहेगा। अब कर देंगे इनटू, और ये परसेंटेज किसके साथ इनटू करेंगे, सेल अमाउंट के साथ में, कॉमा, अगर ऐसा नहीं है तो लिख के आए नो इंसेंटिव, ब्रैकेट क्लोज, और कर देंगे एंटर। अब देखिए हमने टारगेट कितना दिया सेल करने के लिए, 80,000, बट कैंडिडेट ने कितना सेल किया, 75,000। तो टारगेट से कम सेल किया, बाय डिफॉल्ट वो नो इंसेंटिव चला गया, वी लुकअप का हिस्सा काम नहीं किया। अब दोबारा एक बार और ट्राई करते हैं। इफ सेल वैल्यू इज मोर देन टारगेट, कॉमा, वी लुकअप value is grade D, comma, incentive table is a table array F4, comma, and then column index number is 2, comma, exact 0, bracket close, into cell value, comma, double inverted comma, no incentive, double inverted comma, bracket close, और एंटर। अब यहाँ पे 0 क्यों आया, यहाँ ध्यान देते हैं। टारगेट क्या था, 80,000, सेल कितना किया, 1,85,000, टारगेट से डबल। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, ग्रेड उनको क्या दिया गया, बिहेवियर ग्रेड क्या है, डी, और डी पे क्या लगा हुआ है, 0%। तो अगर हम 1,85,000 रुपए को 0% से इंटू करेंगे तब 0 ही आएगा, राइट। तो ये रहा हमारा चैलेंज नंबर 2 का हिस्सा। अब आते हैं चैलेंज नंबर 1 पे। चैलेंज नंबर 1 क्या था कि जब भी हम कोई डेटा सर्च करें, जैसे हमें अभी किसी की सैलरी पता करनी है, तो सैलरी पता करने के लिए चाहे हम कैंडिडेट का नाम डालें या फिर उसकी आईडी डालें, दोनों में से कोई एक, तो हमें उसकी सैलरी बता देनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशंस में जहां पे हमें डुअल मोड काम करना है, यानी आईडी भी काम कराना है और नेम को भी काम कराना है, तो एक फंक्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 25 और इस वाले में मैंने लिख दिया JK। अब मैं यहाँ पता करना चाहता हूँ कि ये जो सेल है इसमें क्या लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ लिखा इक्वल टू
इज नंबर, ध्यान से देखिए, इज नंबर, वैल्यू डाल दिया 25, ब्रैकेट क्लोज और कर दिया इंटर, तो क्या आया? ट्रू। इट मीन्स इस नंबर ने क्या चेक कर लिया कि इसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है वो एक नंबर है। इसी तरीके से एक और फंक्शन है इज टेस्ट। इस जेके पे क्लिक करता हूं, ब्रैकेट क्लोज और कर देता हूं इंटर। देखिए, तो ये कह रहा है कि इस सेल में टेक्स्ट लिखा है और इस नंबर कह रहा है कि इस सेल में नंबर लिखा है। तो अगर मैं इनमें से कोई भी एक फंक्शन का इस्तेमाल करके यहाँ पे काम में लूं तो ये इजीली आ जाएगा। कैसे? चलिए देखते हैं। इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, इज टेक्स्ट, इस वैल्यू को ले लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इज टेक्स्ट B4 के अंदर क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट। तो ये हो गया ट्रू, ऑब्वियस सी बात है, ट्रू हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? कॉमा लगा देंगे। हमारी लॉजिक टेस्ट हो गई कि क्या इसमें टेक्स्ट लिखा है। आंसर हुआ हाँ। अगर हाँ तो हमें क्या करना है? वी लुकअप लगाना है और लुकअप वैल्यू के अंदर इसे ले लेना है, कॉमा। अब देखिए, क्योंकि इसमें टेक्स्ट है तो टेबल का सिलेक्शन टेक्स्ट से करना शुरू करेंगे, नाम से शुरू करेंगे, तो ये हमारा टेबल एरे हो जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे 4, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर में काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, 4 है, कॉमा, और फिर यहाँ पे लगा देंगे 0, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, कॉमा। अब मान के चलते हैं कि अगर वैल्यू नंबर में है, टेक्स्ट नहीं है, तब क्या करें? तो दोबारा वी लुकअप लिखेंगे और लुकअप वैल्यू के अंदर फिर से यही नाम वाला सेक्शन, कॉमा, लेकिन इस बार टेबल का सिलेक्शन यहां से करेंगे क्योंकि इस बार नाम नहीं है, नंबर होगा, दोनों में से एक ट्रू एक फॉल्स होगा, तो इस बार टेबल का सिलेक्शन यहां से करेंगे। ठीक है, F4 कर देंगे, कॉमा, और कॉलम इंडेक्स नंबर इस बार 3 आएगा, 1 2 3, 3 डालेंगे, फिर से कॉमा और एग्जैक्ट के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। तो अगर यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है तो ये वाला वी लुकअप चलेगा, और अगर यहाँ पे नंबर लिखा है तो ये वाला वी लुकअप चलेगा। टेक्स्ट लिखा है तो यहाँ से डेटा सर्च होगा, और अगर यहाँ B4 में नंबर लिखा है तो यहाँ से डेटा सर्च होगा। एंटर करके देखिए, तो कुंदन शाह यहाँ पे चेक कर लीजिए 35,000। अगर मैं कोई आईडी देता हूँ, सपोज मैंने दिया 102 और इंटर कर दिया, तो 102 यहाँ पे देखिए अकाउंट्स राजेश यादव का है 32,500। मैं कोई नाम टाइप करके दे देता हूँ, हामिद रजा, एंटर। देखिए हामिद रजा, यहाँ पे देखिए हामिद रजा 26,500। फिर से कोई नंबर देख लेते हैं, 108 हामिद रजा का ही है, चेक कर लीजिए। या फिर मैं कोई और नंबर दे देता हूँ, समथिंग 103 सुलेमान अंसारी, यहाँ देखिए 103 सुलेमान अंसारी 21,500। मैं कोई नाम भी टाइप करके दोबारा आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि रोशन काम्बले, सो आई एम हियर राइटिंग रोशन काम्बले और इंटर कर दिया। तो देखिए रोशन काम्बले का जो अमाउंट है वह है 28,550 रुपया। तो होप कि आपको ये दोनों चैलेंजेस पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका आंसर करूँगा। मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ूँगा और पढ़ता हूँ। तो होप कि आपको ये पसंद आया हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैलेंज के साथ। अपना ख्याल रखें।